जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अगर आप MTS IUP की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत से खास होने वाला है, क्योंकि मैंने प्राचीन इतिहास से सारा क्वेश्चन निचोड़ कर लाए हैं आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और एक क्वेश्चन एंड तक मिस मत करना आप, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, और 100% श्योर है आना ही आना है सारे क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? हमारा ऑप्शन है अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टियम और आचरांग सूत्र। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये अष्टाध्यायी। निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? हमारा ऑप्शन है भरत, द्रविड़, आर्य और दुष्यंत। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी आर्य। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। हमारा ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी शिलालेखों का अध्ययन। निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? हमारा ऑप्शन है प्रियदर्शी, कालिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी जेम्स प्रिंसेप। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है इक्नोग्राफी, एथनोग्राफी, एपिग्राफी एंड न्यूमिस्टोमिक्स। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी न्यूमिस्मेटिक्स। ऋग्वेद है। हमारा ऑप्शन है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है एंड युद्ध का ग्रंथ है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता का समर्पित है? हमारा ऑप्शन है अग्नि देवता का, इंद्र देवता का, मित्र देवता का एंड इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये अग्नि देवता का होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? हमारा ऑप्शन है सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी एंड सिंधु नदी। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए सरस्वती नदी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी सामवेद। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी सामवेद में। शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। हमारा सही जवाब हो जाएगा सी यजुर्वेद से। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। हमारा ऑप्शन है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी अथर्ववेद में।
किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघित कहा गया है? हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी अथर्ववेद। त्रयी नाम है, हमारा ऑप्शन है तीनों वेदों का है, धम्म संघ एवं बुद्ध का है, हिंदू धर्म की 3 देवताओं का है, 3 मौसमों का है। तो हमारा सही जवाब ए तीनों वेदों का। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग और महाभारत। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए ब्राह्मण युग से। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांश पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय या पुरोहित। हमारा सही जवाब हो जाएगा सी उपाध्याय कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण उल्लिखित राजा विदेह माधव में से संबंधित ऋषि थे? हमारा ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगढ़। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण एंड पंचविश ब्राह्मण। हमारा सही जवाब हो जाएगा सी शतपथ ब्राह्मण। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है गुरु के पास बैठना, सस्वर पाठ या पठन, ज्ञान, प्रज्ञता या बुद्धिमता। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये गुरु के पास बैठना। यह क्या कहलाता है? उपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जैते लिया गया है ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी मुंडकोपनिषद से। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी दर्शन पे। उपनिषद पुस्तकें किस पे होती है? दर्शन पर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी उपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे काशी के, कैकेय के, पांचाल के या विदेह के। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी कैकेय के राजा थे। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जाबालोपनिषद, कठोपनिषद। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए बृहदारण्यक उपनिषद। तमसु मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का एंड षड्दर्शन का। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए उपनिषदों का। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? हमारा ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? हमारा ऑप्शन है कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी श्वेताश्वतर उपनिषद। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से,
या राज्य कार्य पद्धति से। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? हमारा ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त एंड शैल्यू। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, मनु। तो प्रथम विधि निर्माता थे मनु जी। श्री भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? हमारा ऑप्शन है संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी भगवत गीता। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण एंड महाभारत। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, महाभारत। सतसहस्त्री संहिता उपनाम महाभारत से है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? हमारा ऑप्शन है रामायण, महाभारत को, गीता को एंड भागवत पुराण को। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, रामायण को दिया जाता है। पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, 18। पुराणों की संख्या हमारी 18 है। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, मत्स्य पुराण। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, शाक्त धर्म। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? आगम, स्मृति, सूत्र, कपाली। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन भिक्षुओं को आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? अंग, चारारंग सूक्त, नया धम्म कहा, टीका। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, चारारंग सूक्त। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध पिटक। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, बुद्ध पिटक। ये क्या है? त्रिपिटक में शामिल है। किस बौद्ध साहित्य में मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और महाभाष्य। हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? राज तरंगिणी को, मनुस्मृति को, इंडिका को, अर्थशास्त्र को। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, राज तरंगिणी को। फाहान की प्रसिद्ध रचना है फोक्यो की, सीयो की, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स। ए और सी दोनों। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, फोक्यो की और रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, नलमला पहाड़ियों पर, नर्मदा घाटी में। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी में पाया गया था सबसे पहले मानव का साक्ष्य। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका और एशिया महाद्वीप। हमारा सही जवाब हो जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप।
रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक, पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहास। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, भूगर्भ वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है एलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को, जेम्स प्रिंसेप को। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? हमारा ऑप्शन नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, लघु पाषाण काल में एंड मध्य पाषाण काल में। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, पूरा पाषाण काल में पाया गया था पत्थरों का औजार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, शिकार। आदि मानव का मनोरंजन क्या था? शिकार। फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? हमारा ऑप्शन है निम्न, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, कांस्य युग, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, मध्य पाषाण काल से संबंधित था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है लखननाज, बिरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी मांडो। हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, आदमगढ़ था जहाँ पशुपालन के प्रमाण मिले। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं सराय नाहरराय से, महदाहा से, लेखिया से, चौपानी मांडो से। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, महदाहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ निकले थे? सराय नाहरराय से, दमदमा से, महदाहा से, लखनजान से। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, दमदमा से 3 मानव कंकाल निकले थे। किस स्थान में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? हमारा ऑप्शन है औदे में, बोरी में, बागौर में एंड लखनिया में। हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, बागौर में। मध्य पाषाण काल के पशुपालन का प्रमाण बागौर में मिलते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ? हमारा ऑप्शन है नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में एंड लौह काल में। हमारा सही जवाब हो जाएगा ये, नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? ब्रह्मगिरी से, बुजुर्ग होम से, चिरांद से, मास्की से। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, बुर्ज होम से। राग का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? बूदिहाल से, संगनकल्लू से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, संगनकल्लू से। नव पाषाण काल में किस स्थान पर कृषि के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? हमारा ऑप्शन है मुंडीगढ़ से, मेहरगढ़ से, दम्ब सादत से, बालाकोट से। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अंजिरा से, दम सजात से, कीलीगुड़ मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, मेहरगढ़ से। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़, बकरी, कुत्ता एवं घोड़ा।
हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, कुत्ता। नवपाषाण काल का पशु क्या था? कुत्ता था। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? हमारा ऑप्शन है मुंडीगक से, बुजुर्ग होम से, कुचई से एंड महागढ़ा से। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, बुर्ज होम से। नौदा टोली किस राज्य से अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। हमारा सही जवाब होगा डी, मध्य प्रदेश। नौदा टोली किस राज्य से अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पूर्वपाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग एंड लौह युग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग। चल्कोलिथिक का युग क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। इनाम गांव कहाँ अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। इनाम गांव कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। हमारा ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। थैंक यू गाइज।